अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर बीनेश, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम जो बहुत सी माएँ फेस कर रही हैं, जिसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या जिसे आम अल्फाज में मैं कह सकती हूँ खून की कमी होना। अब बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं चल रहा होता, पेरेंट्स को, कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या चल रहा है, लेकिन उनको वो सिम्टम्स नज़र आ रही होती हैं, वो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे होते कि इनको प्रॉब्लम है क्या। तो मैं अभी सबसे पहले तो आपको वो सिम्टम्स बता दूं कि अगर आप अपने बच्चे में फ़ील करें कि इस तरह की कोई भी अलामात आ रही हैं, तो फिर आपको ज़रूर उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो देखने में बहुत पीले नज़र आ रहे होते हैं, तो कुछ बच्चों में आप देखें वो कुछ थोड़ा सा भी भागते हैं या थोड़ा सा भी चलते हैं या थोड़ा सा खेलते हैं तो वो थक जाते हैं या सांस तेज़ी से लेने लग जाते हैं। कुछ और कॉमनली चीज़ कुछ बच्चों में ये होता है कि वो माँ बाप कंप्लेन करते हैं आके कि ये मट्टी खाता है, ये मट्टी खाता है, या ये कोई कागज़ खाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उससे, जैसे कि सीमेंट खाता है, वो ये कॉमनली एक सिम्टम जो माँ बाप बता रहे होते हैं कि ये होता है। और कुछ एक पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, दूसरे बच्चों की तरह खेलता नहीं है, एक जगह पे बैठा रहता है, थका रहता है हर टाइम, अब हमें नहीं पता लग रहा कि इसको क्या चल रहा है। तो ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या सिंपल एनीमिया की सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि बच्चा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि जैसे बच्चे का खून पूरा नहीं होगा, खून की कमी होगी बच्चे में, या हीमोग्लोबिन लेवल जिसको हम कहते हैं, हम हीमोग्लोबिन लेवल उसके नॉर्मल लेवल पे नहीं होगा, तो ये बच्चे में सारी सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपको फ़ील हुआ कि आपके बच्चे में कोई भी ऐसी सिम्टम है, तो आपने अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है। वो उसका एक सिंपल सा CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट कराता है, जिसमें उसे हीमोग्लोबिन लेवल जिसमें देखना होता है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो फिर उसकी रीज़न वो फाइंड आउट करता है, क्योंकि रीज़न्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। जो मोटी मोटी जो कॉमन रीज़न्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी, जो मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि कॉमनली देखा जाता है तो बच्चों में यही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। नंबर 2 पे विटामिन डेफिशिएंसीज़ की वजह से, जैसे कि B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और नंबर 3 जो डिज़ीज़ स्फेयर डिजीज़, जैसे कि थैलेसीमिया का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिसमें लिवर काम नहीं कर रहा होता, बच्चा खून ही नहीं बना रहा होता। ये एक अलग से एक टॉपिक है जिसको हम एलेबोरेट करेंगे, लेकिन अभी आज हम सिंपल एक न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो कि विटामिन आयरन डेफिशिएंसी की कमी की वजह से होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो सिम्टम्स बता रही थी उसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया की डेफिशिएंसी की आपको सिम्टम्स बता रही थी। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि जिससे आप अपने बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं, कि प्रिवेंशन क्या है। आप अपने बच्चे की फूड इंटेक बहुत अच्छी करें। अब आयरन रिच फूड कौन सी होती हैं? आयरन रिच फूड होती है जैसे कि मीट है, वेजिटेबल्स हैं। अब इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एप्पल में बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि बच्चे उतना अच्छा मीट भी नहीं उतना ज़्यादा लेते, वेजिटेबल भी नहीं लेते, तो फिर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम इनका इंटेक किस तरह इंक्रीज़ करें जिससे इनका आयरन इंटेक बढ़ सके, इनका हीमोग्लोबिन लेवल इनके नॉर्मल लेवल पे रहे, नीचे ड्रॉप ना करे, कि जिससे इनमें डेफिशिएंसी की कोई भी सिम्टम अपेयर हो। तो आप उसके लिए अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई न्यूट्रिशनल एनीमिया डेफिशिएंसी में फेस कर रहा है कोई भी, तो फिर आप उसमें आपको वो आयरन कुछ अरसे के लिए आयरन प्रिस्क्राइब कर सकता है। 2 to 3 मंथ्स के लिए हम अपने बच्चे को आयरन देते हैं जिनमें ये डेफिशिएंसी वाली सिम्टम्स आ रही होती हैं। और आपको खुद फील होने लग जाता है कि जब जैसे जैसे आप बच्चे को आयरन इंट्रोड्यूस कराते हो, आयरन रिच फूड इंट्रोड्यूस कराते हो, आपका बच्चा एक्टिव होने लग जाता है। जो जो आप उसमें फील कर रहे होते हो सिम्टम्स, वो सिम्टम्स उसकी रिजॉल्व होती जाती हैं। अच्छा, अब इसमें तो कुछ मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूं कि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाती हैं बच्चे में। अगर टाइमली ट्रीट नहीं करते तो फिर ये होता है कि बच्चे का लेवल उस लेवल तक ड्रॉप कर जाता है कि जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ती है। तो प्लीज़ उस लेवल तक आने से पहले ही आप अपने बच्चे में नोटिस करें। अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्टम लगती है तो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका प्रिवेंशन भी बहुत इजी है, इसका ट्रीटमेंट भी बहुत इजी है। कोई घबराने वाली बात नहीं कि जी अच्छा जी अगर हमारा बच्चा पीला लग रहा है या कोई सिम्टम है तो आप पता नहीं क्या हो जाना है। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल। और ये बहुत से बच्चे, ये कोई बहुत रेयर डिजीज़ या रेयर चीज़ नहीं है, ये बहुत से बच्चे कॉमनली फेस कर रहे होते हैं। और सबसे कॉमन रीज़न इसकी वजह यही होती है कि फ़ूड इंटेक कम होता है। तो फिर आपका डॉक्टर आपको इस चीज़ में भी हेल्प आउट कर देगा कि अगर बच्चे का फ़ूड इंटेक कम है तो वो आपको कोई
टोनर्स, कोई मेडिसिन ऐसी दे देता है जिससे उसका फूड इंटेक इंक्रीज़ हो जाता है और ये मैटर उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। थैंक यू सो मच।